हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फैक्टिफाइड हंगामा पर। आज आपका डिस्कस होगा बहुत बड़ा टॉपिक इतिहास का, जिससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसे भारत में संज्ञा दी जाती है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इस विद्रोह से? 1857 की क्रांति कहां से आरंभ हुई? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसका आंसर बेटा 1857 की क्रांति जो है वो आपकी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहां से प्रारंभ हुई थी? मेरठ। ये कौन से स्टेट पर है? यूपी में। क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? आखिर ये क्यों की गई? इसका तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। अब ये चर्बी वाला कारतूस क्या होता है दोस्तों? तो क्या हुआ करता था, भारत में हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे, तो ये अंग्रेज जो थे, अंग्रेज की सैनिकों में जो भारत के सिपाही हुआ करते थे, इनको जबरदस्ती गाय और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस थे उनको मुंह से छिलवाना पड़ता था। इसलिए ये इसका विद्रोह हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। इसलिए लोगों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। बोले हम इस चीज को नहीं करेंगे, और भारत में एक भारी विद्रोह रूप ले लिया, जिसे कहा गया 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब इसमें क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया? अग्रदूत मतलब ये क्रांति चालू किसने कर दी? तो 1857 की क्रांति का जो अग्रदूत है बेटा वो आपका मंगल पांडे। मंगल पांडे को कहा जाता है। 1857 की जो क्रांति थी उसका अग्रदूत मंगल पांडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय भारत में वायसराय कौन था? भारत में उस समय अंग्रेजों का शासन चला करता था, तो उस समय एक वायसराय हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। इनके समय बेटा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम स्थापित हुआ, भारत में लागू हुआ, भारी विद्रोह हुए चारों तरफ। क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, हिंदी में बोलते हैं प्रधानमंत्री, कौन थे इंग्लैंड में? जब भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे आपकी लॉर्ड पार्मस्टोर्न। लॉर्ड पार्मस्टोर्न उनका नाम हुआ करता था, लॉर्ड पार्मस्टोर्न। ये इंग्लैंड के पीएम थे। ये क्वेश्चन बेटा 20 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन थे? भारत में मुगल कब आए? भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई थी 1526 में, बाबर के समय। अब सोच लो 1526 से आज 1857 पे बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो मुगल बादशाह था ये कौन था जब उस समय भारत में क्रांति हुई? उनका नाम पूछा गया। ये उनके जो नाम था वो था बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जफर सेकंड। अब ये सेकंड जो शब्द है ना, इसके पहले एक बहादुर शाह नाम के मुगल बादशाह हो चुके थे जो औरंगजेब के तत्काल बाद आए हुए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा बहादुर शाह सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे डाली किसी ने। एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा 1857 की जो आपकी क्रांति है ना बेटा वो एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यानी राष्ट्र की विद्रोह है। उस व्यक्ति का नाम हुआ करता है डिज़रायली, जिसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की क्या दे दी? संज्ञा दे दी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति पहली गोली किसने चलाई? वो थे आपके मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 की क्रांति की पहली गोली चला दी। बोले हम चर्बी वाले कारतूसों का बहिष्कार करेंगे, हम मुंह से उनको नहीं छीलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का बेटा प्रतीक चिन्ह क्या था? एक चिन्ह हुआ करता है, जब कोई चीज होती है तो उसका एक चिन्ह बनाया जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह ये हमारा। तो वो हुआ करता था आपका कमल और रोटी। कमल और रोटी ये इनका प्रतीक चिन्ह था। जैसे भारत में अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक कहां से थे? हर जगह उस समय भारत में क्रांति आरंभ हो चुकी थी, चारों तरफ एक ही
क्रांति थी कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे, मारो फिरंगी को। मंगल पांडे जो थे ये कहा करते थे कि मारो फिरंगी को, फिरंगी कहा जाता था अंग्रेजों को। इसलिए क्वेश्चन था कि सर्वाधिक सैनिक कहां से थे, ये थे आपके अवध से। कहां से बेटा, अवध। जहां पे नेतृत्व कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल। यहां पे नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, ये एक महिला थी, इन्होंने यहां पे इसका नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था। कट्टर दुश्मन बेटा 4 बार पीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है मौलाना खान। कौन हुआ करते थे, मौलाना खान। ये अंग्रेजों की कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। इन्होंने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई, इतने विद्रोह किए अंग्रेजों को, इन्होंने जैसे कहा जाए कि नाको चने चबवा दिए, इतने बुरी स्थिति कर दी इन्होंने अंग्रेजों की। तो अंग्रेज इन्हें क्या मानने लगे, कट्टर दुश्मन मानने लगे बेटा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति किस उर्दू कवि ने देखी। भाई ये विद्रोह हो रहा था भारत में, तो उस समय क्रांति को किसने अपनी आंखों से देखा था, उस कवि का नाम पूछा गया। ये क्वेश्चन 2 बार वन रक्षक में भी रिपीट हो चुका है। इसका आंसर है आपका मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, जिन्होंने अपने आंखों से देखा था कि 1857 का क्रांति भारत में आरंभ हो चुकी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। ये तो भैया सॉलिड आता है क्वेश्चन कि मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। और कहां पर दी गई थी भैया, तो बेटा शिवपुरी में। कहां पे, शिवपुरी। और ये शिवपुरी कहाँ है, ये एक मध्य प्रदेश का जिला हुआ करता है शिवपुरी। इनको यहाँ पे फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व यानी पूरा नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था आपके जो मुगल बादशाह थे। इसके पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, मुगल बादशाह बेटा बहादुर शाह जफर सेकंड, तो उन्होंने ही संपूर्ण नेतृत्व 1857, बहादुर शाह जफर सेकंड, इन्होंने संपूर्ण नेतृत्व किया था। अब आप कहोगे क्यों किया था, क्योंकि उस समय जब भारत में 1857 की क्रांति चल रही थी, तो जो अपने यहाँ क्रांतिकारी थे, इन्होंने इन्हें अपना राजा घोषित कर रखा था कि आप ही हमारे सम्राट हैं, आप ही क्रांति का संपूर्ण क्या करोगे, नेतृत्व करोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र था। किसी ने कहा कि 1857 की जो क्रांति है ये एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र कैसा, बोले हिंदू और मुसलमानों ने एक षड्यंत्र रचा था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इस चीज को किसने कहा, उस व्यक्ति का नाम बताना है। इसमें 3 चीजें आती हैं बेटा विद्रोह से। एक तो क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति को किस कवि ने षड्यंत्र कहा है, तो वो है आपके डब्ल्यू टेलर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र कहा है। ये इस तरह का क्वेश्चन है। और अगला जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो आपका देखते हैं क्या। अब इसमें रहेगा 1857 की क्रांति को एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कह दिया, ये अपन देखेंगे। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किन राज्यों से, किन जगहों से किसने नेतृत्व किया, जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीटेड होते हैं। अभी आज 1857 का बेटा निचोड़ कर देंगे इस वीडियो में आपको। निचोड़ आपने भी कहा होगा कि क्या 1857 छोटा सा टॉपिक था। अरे नहीं बेटा, 1857 जो है ना बहुत बड़ा क्रांति थी भारत की, इसीलिए तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। आता है क्वेश्चन 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो बेटा इसका जो आंसर रहेगा वो है आपके वीर सावरकर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब क्वेश्चन आपका बन जाता है इसी से कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय महारानी लक्ष्मीबाई का किससे सामना हो गया, कौन सा वो अंग्रेज था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। 1857 की क्रांति
में महारानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी हुआ करती थी, महारानी लक्ष्मीबाई, इनका का सामना किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? मतलब इन्होंने किस अंग्रेज के साथ युद्ध किया था, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इन्होंने जो युद्ध किया था उस व्यक्ति का नाम था ह्यू रोज। क्या नाम था बेटा? ह्यू रोज। ह्यू रोज के साथ ये नेतृत्व करती हुई इनकी जो मृत्यु है वो ग्वालियर में हुई थी। कहां पे मृत्यु हुई? ग्वालियर। इन्होंने ह्यू रोज के साथ युद्ध किया और इनकी मृत्यु हो गई कहां? ग्वालियर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति थी बेटा, उसमें लगभग कितने, एक हिसाब से भारत में देखा जाए कौन कौन शहर थे, कहां से किसने नेतृत्व किया, अब अपन इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे बात कर लेंगे अपन, स्थान डाल लो और क्रांतिकारी का नाम, क्रांतिकारी का नाम। जैसे स्थान, पहला स्थान हम देते हैं मेरठ। मेरठ, अब मेरठ से नेतृत्व किसने किया? उस व्यक्ति का नाम, उसका नाम था कदम सिंह। कदम सिंह, जिसने क्या किया? मेरठ से इसका नेतृत्व किया। इसके बाद आता है बेटा बिहार। बिहार, हो सकता है बिहार की जगह लिख दिया जाए जगदीशपुर। जगदीशपुर, यह भी घुमा देता है क्वेश्चन। जगदीशपुर एक बिहार का हिस्सा है। यहां पे नेतृत्व जो किया था वो किया था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद। इलाहाबाद, यहां पे भैया किसने नेतृत्व किया था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में नेतृत्व किया था आपका किसने? लियाकत अली। ये हुआ करते थे लियाकत अली। अगला क्वेश्चन कि भैया आपका जो झांसी था गढ़, जिसे बुंदेलखंड की रियासत में सबसे बड़ी रियासत माना जाता था, डलहौजी ने सबसे पहले हड़प नीति यहीं से चालू किया था कि भैया हम यहाँ पे, क्योंकि गोद लिया गया था बच्चे को रानी द्वारा, राजा के पुत्र नहीं हुआ करते थे, उत्तराधिकारी युद्ध पर अंग्रेजों ने, डलहौजी ने इसको हड़पा था। तो जो झांसी था यहाँ पे जो नेतृत्व किया वो किया था आपकी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई, और हो सकता है अगर ऑप्शन में आपकी लक्ष्मीबाई ना आए तो झलकारी बाई। झलकारी बाई, ये भी आपका आंसर हो सकता। इसके बाद आता भैया ग्वालियर, जहां पे सिंधिया का राज हुआ करता था। सिंधिया वंश गुलाम गद्दार वंश कहा जाता है इतिहास में, तो वही चीज है। ग्वालियर पे जो नेतृत्व किया वो किया आपका तात्या टोपे ने। ग्वालियर पे नेतृत्व बेटा तात्या टोपे ने। अब अगर बात करें अपन मंदसौर की, मंदसौर यहाँ पे बेटा किसने किया? तो मंदसौर में आपका किया था टाटया भील ने। टाटया भील, ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी वो हुआ करते थे विपत्ति। इन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। मध्य प्रदेश से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मंदसौर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो आपको लगाना है बेटा टाटया भील। अब कुछ क्या है कि 1857 की जो क्रांति थे उनसे क्वेश्चन ये बनते हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम हैं उपनाम के आधार पर पूछे जाते हैं। उपनाम के आधार पर पूछे जाते हैं बेटा, तो कैसे पूछे जाते हैं चलो बताता हूं मैं आपको। उपनाम, जैसे हमने कहा भैया तात्या टोपे का मूल नाम या उपनाम क्या था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, यहां पे लिख लो मूल नाम और यहां पे लिख लो व्यक्ति का नाम जो आपके क्रांतिकारी हुआ करते थे। ठीक है, मूल नाम व्यक्ति का नाम, तो यानी इसको कहा जाता है राम तनु पांडे, रामचंद्र पांडुरांग, रामचंद पांडुरांग। ये कहा जाता था किसको बेटा? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को। ये क्वेश्चन आता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था या उपनाम क्या था, तो आपको बता देना है कि उनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसके बाद एक आता है आपका धोंधू पंत। धोंधू पंत भैया किसे कहा गया?
1857 की क्रांति में। आप सोचते होंगे अरे ये आपके बिठूर में हुआ करते थे। नाना साहब को बेटा धोंदू पंत की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन आता है मणिकर्णिका, ये किसका उपनाम था? ये था आपका लक्ष्मीबाई का उपनाम हुआ करता था मणिकर्णिका। ये तीनों नाम जो है ना बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुए, जिसमें तात्या टोपे का जो क्वेश्चन है बेटा, कई एग्जाम, मैं अब कितने भी आपको कहूँ, ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि जिसमें इनका उपनाम ना पूछा जाता हो। तो ये सारी चीजें आती हैं। 1857 का विद्रोह, इस तरह से आप 1857 के विद्रोह से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो। आप बराबर लगे रहो। 1857 की क्रांति का निचोड़ कर दिया मैंने एक वीडियो में सारा, आप देखते रहिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है बेटा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, और जो किसी चीज में डाउट हो अगर, तो आप कमेंट भी हमारे इनबॉक्स नंबर पे कर सकते हैं। और आप परमानेंट ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, अगला मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका जो टॉपिक रहेगा वो किसी ना किसी पुनः आधारित करेंगे किसी ना किसी वीडियो पर। धन्यवाद।